जय हिंद साथियों। मैं बहुआयामी राजनीतिक दल बीपीसी कांग्रेस लखनऊ से बात कर रहा हूं विपक्ष की भूमिका में। जैसा कि आपने टाइटल देखा, यह वीडियो खास तौर से उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड को लेकर उत्तर प्रदेश के उन तमाम सब मदरसा संचालक, मस्जिद संचालक, पेश इमाम, मुअज्जिन, मौलानाओं को समर्पित है। जानकर हैरानी होगी कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से आप सभी को अभी तक किसी भी प्रकार का कोई खास लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ना ही आपके कौम के जो दबे तबके के लोग हैं, जो अपने आप को पसमानदा मानते हैं, वक्फ बोर्ड इनको सहायता पहुंचाने का दावा करता है, उसका भी ज़मीनी हकीकत ठीक नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अनेक राज्य जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से पेश इमाम को, मुअज्जिन को लगातार 2,500 रुपये से लगाकर 20 से 25 हज़ार रुपये तक मासिक वेतन दे कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे हमारे पूर्वज बड़े बुजुर्गों ने अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम वक्फ बोर्ड में दर्ज कर दिया है। और आज उत्तर प्रदेश में मनवादी विचारधारा की नापाक सरकार के लगातार वक्फ बोर्ड को टारगेट करने, उसकी ज़मीन को हड़पने, ज़मीन पर बने मकानों को बुलडोजर चलाकर जब्त करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उन तमाम बुद्धिजीवों से निवेदन है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति बचाने की जिम्मेवारी हम सब साथियों पर है। ऐसे में बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से एक रिसर्च करते हुए पूरा का पूरा ज्ञापन लिखा गया है, प्रेषित किया गया है, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है नई दिल्ली उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग को दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है अन्य प्रदेशों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के सभी मस्जिदों के पेश इमाम, मौलाना, मुअज्जिन को मासिक वेतन दिए जाने के संबंध में इसमें कई प्रकार के खुलासे किए गए हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 21,000 के आसपास मस्जिदें पंजीकृत रजिस्टर्ड हैं और यह वक्फ बोर्ड 1954 के तहत बनाया गया, जिसमें 1954 के तहत सब प्रदेशों में वक्फ बोर्ड की शाखाएं स्थापित की गई। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 8,65,684 संपत्तियां पूरे भारत में दर्ज हैं, जिनमें से 80,000 बंगाल में और 35,407 संपत्तियां उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। आपको बताते चले कि सेना और रेलवे के बाद अगर सबके से ज़्यादा किसी के पास संपत्ति है तो वह है वक्फ बोर्ड के पास। ऐसे में मनवादी विचारधारा की सरकार लगातार इस संपत्ति को कुर्क करने, जब्त करने का काम किया जाता रहा है। इस पे सर्वे बैठाने का काम किया जा रहा है, बुलडोजर तोड़ने का के जरिए से जब्त करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में अन्य जानकारी देते हुए बताते चले कि मात्र 10 रुपये से लगाकर 200 रुपये मासिक या 500 रुपये मासिक के तौर पर ये भवनों को, बिल्डिंगों को किराए पर दिया गया है, जो नॉन मुसलमानों को भी आवंटित किया गया। पिछले लंबे समय से इसके जो किराए हैं, रेट हैं, वो नहीं बढ़ाए गए, जो कि ना के बराबर है। ऐसे में वर्तमान भारत की जीडीपी अर्थव्यवस्था को, महंगाई को देखते हुए, दिनचर्या को समझते हुए करीब 10 गुना ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ऐसे में जानकारी के लिए कम से कम बताते चलें कि जो वक्फ बोर्ड का सिस्टम होता है नियमानुसार, उसमें से 93% जो लोकल समितियां होती हैं वक्फ बोर्ड की, वो पैसा रख लेती हैं। 7% जो है राज्य को पहुंचता और 1% ही केंद्र को पहुंचता है। इसलिए राज्य वक्फ बोर्ड, केंद्र जो है अपने हाथ झाड़ती रहती है कि हमारे पास इतना वेतन ही, इतना शुल्क ही नहीं आ पाता है कि हम अपने मुअज्जिन और इमामों को सैलरी दे पाएं। उदाहरण के तौर पर सबसे ज़्यादा पैसा जो है दरगाहों से चढ़ावा के तौर पर आता उत्तर प्रदेश के बहराइच में सालाना 10 करोड़ रुपए जो है आता है वहाँ पर, जिसमें से 7 करोड़ उसके रख रखाव के लिए और जो है 3 करोड़ रुपए जो है राज्य को पहुंचता है, जिसमें से 10 लाख के आसपास ही केंद्र को पहुंचता है। यही हाल अन्य प्रदेशों में बनी मज़ारों का है, चाहे वो निजामुद्दीन हो या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो और है। यदि यह किराया बढ़ाकर 10 गुना कर दिया जाए तो आज वर्तमान समय में जब 34,407 संपत्तियां हैं, तो ऐसे में अगर हम 1,000 रुपये भी एक संपत्ति का माने तो लगभग जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 35 करोड़ 40 लाख के आसपास जो है हम लोग करीब पैसा वसूल कर सकते हैं।
जिससे हम अपने मौजिम मौलानाओं को सैलरी दे सकते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आज इससे जो है ज़मीनी हकीकत पर जो परेशान हाल में मुसलमान हैं, जो पसमानदा मानते हैं, अपने आप को पिछड़ा मानते हैं, वो इसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। वो जिम्मेवार साथी इसकी जिम्मेवारी लें और लगातार आरटीआई के माध्यम से प्रश्न करें, जवाब मांगे और इसको बचाने का संरक्षण करें। बहुआयामी राजनीतिक दल लगातार मुस्लिम समर्थन के ऐसे प्रयासों के लिए कार्यरत है। तमाम युवाओं से निवेदन है, चिंतन मनन करें और बहुआयामी राजनीतिक दल का साथ दें, क्योंकि आपके सहयोग के बगैर हम अधूरे हैं। निवेदन करूंगा, चिंतन मनन करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।